भुलाई न भूले सदियों पुराने, याद आ रहे हैं बीते जमाने, भुलाई न भूले। कभी वेद विद्या की शक्ति से था जीता, कभी ज्ञान ध्यान और भक्ति से भी जीता, कभी जग को जीता सुशासन के द्वारा, प्रलय से न डूबा हमारा सितारा, बिना पंख ऊंची भरी थी उड़ाने, याद आ रहे हैं बीते जमाने, भुलाई न भूले। दुखी जन के खातिर कृपाणे उठाई, तमोगुण से मेरी ठनी थी लड़ाई, झुका आसमां था धरा भी झुकाई, भटकती जहां को राहें दिखाई, कभी चले मृत्यु को परिचय बताने, याद आ रहे हैं बीते जमाने, भुलाई न भूले। मगर क्या हुआ उन्हें ढह गए किनारे, सभी के दिलों में पड़ी है दरारें, टूटी है तारे सो गए तराने, खड़े रहने को भी रहे ना सहारे, नए सिरे से हमको घरों दे बनाने, याद आ रहे हैं बीते जमाने, भुलाई न भूले। ध्वजा वही लहरा रही है यहाँ पे, अनोखे खड़े हैं सिपाही यहाँ पे, गौरव से जीने की तमन्नाएं की है, सभी के दिलों ने प्रतिज्ञाएं ली हैं, कौंपलें नई हैं अंकुर पुराने, याद आ रहे हैं बीते जमाने, भुलाई न भूले सदियों पुराने, याद आ रहे हैं बीते जमाने। जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि, समानं मनः सचित्तमेषां, समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः, समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सम्मान हो। अभी पूज्य तुलसी जी रचित जो सैगन हमने सुना, उसकी दो पंक्तियां, पहली दो पंक्तियों में हमारे भव्य इतिहास की चर्चा है। उसमें हमारी जाति ने जो पराक्रम किए उसकी यशोगाथा गाई गई है। ये इसलिए कि
इतिहास वो समाज का आधार है और वर्तमान का वो प्रेरक बनता है। इसलिए इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। फिर तीसरी पंक्ति में वर्तमान का दर्द भरा चित्रण दिया गया है और उसकी आखिरी पंक्ति में एक संकल्प की चर्चा की है और आखिरी जो पंक्ति है वो है क्षत्रियोक्षण का परिचय। पूज्य तंशी जी ने कहा, भुलाए न भूले। भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। क्या क्या नहीं भूल सकते? सदियों पुराने इतिहास, हमारा भूतकाल। कई चीजें ऐसी होती है जो हम चाहे तब फिर भी नहीं भूल सकते। और ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती है जो हम पर बीती हुई है उनको हम ज्यादा याद रखते हैं। उन भूलना चाहे तो नहीं भूल सकते। और जो हमारे हित के लिए जो कुछ किसी ने काम किया तो लोग भूल जाते हैं। यहां पूज्य जी कहते हैं कि याद आ रहा है। क्या? जो जमाना बीत गया, उस जमाने में हमें क्या किया वो सब याद है। हर एक समाज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य बना रहे इसके लिए और विकास के पथ पर आगे चलते रहे, इसलिए इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन करने पर दो बातें आती हैं। एक तो विशेषताएं हैं, हमारे पूर्वजों में जो गुण थे, जो बहुत अच्छे काम किए, बेनमून काम किए, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम उन पूर्वजों के संतान हैं और हमारा भी कर्तव्य है कि हम पूर्वजों के राह पर चले। और कुछ गलतियां भी हमने इतिहास में की है तो उसका उन गलतियों का अध्ययन करने से हमको पता लगता है कि ऐसी गलतियां हम तो न करें जिससे दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़े। तो क्या याद आ रहा है? भूतकाल में हमने क्या किया जो याद आ रहा है और चाहने पर भी वो भूला नहीं जाता। एक तो कहते हैं कि जग को जीता, हमने विश्व विजय किया था, मगर तलवार से नहीं, शस्त्रों से नहीं, तो जग को जीता वेद विद्या से। कभी वेद विद्या से हमने जीता। हमारे ऋषि मुनि, जनक जैसे महान ज्ञानी, श्री कृष्ण जैसे गीता के ज्ञाता, वक्ता, ऐसे वेद विद्या वाले हमारे पूर्वज थे और उस ज्ञान की शक्ति से जगत को
प्रभावित किया, विश्व ने हमारा माना और वे लोग, उस जमाने के लोग, हमको शासक के रूप में सदैव सम्मान देते रहे, क्योंकि हमारा शासन उनकी रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए ही होता था। फिर कहते हैं कि ज्ञान से, कबीर जीता ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? कोई भौतिक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूं, स्वधर्म का ज्ञान, मेरा क्या कर्तव्य है। तो ऐसे ज्ञानी लोग कितने उदाहरण दिए जाए। अपने ज्ञान से जगत पर हमारे पूर्वजों ने शासन किया। फिर ऐसा नहीं कि केवल आत्मज्ञान, भौतिक ज्ञान में भी देखो, हमारे पूर्वज शिल्प, साहित्य, संगीत, कला, आयुर्वेद जैसा हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विज्ञान, इन सब से जगत को, विश्व को हमने हमारे शासन के नीचे लाया, हम लाए। तो कितने उदाहरण दिए जाएंगे, दे सकते हैं, जरूर नहीं है। फिर कहते हैं कि ध्यान से हमने विश्व पर विजय पाई। ध्यान का मतलब है एकाग्रता। जो हमने कर्म किए, वो कर्म में हमारी इतनी एकाग्रता थी, हम इतना कर्मनिष्ठ थे कि लोगों ने हमको सदैव माना, सम्माना। और त्याग, बलिदान, संघर्ष, तप, दान, शौर्य, सज्जनों की सुरक्षा, दुर्जनों के नाश, धर्म की स्थापना, ये सब ध्यान के ही प्रकार है, क्योंकि वो एक कर्म है। तो उन सब से हमने विश्व पर विजय पाई। और आखिरी कहते हैं कि कभी जीता जग को सुशासन के द्वारा। सुशासन का श्रेष्ठ उदाहरण है राम राज्य का। राम राज्य में क्या था, वो तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है। यहां तो इतना ही कि सुशासन, ये राम राज्य सुशासन का प्रतीक बन गया। राम राज्य आएगा मतलब लोग सुखी होंगे, किसी भी प्रकार की दुविधाओं में लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो और इतना करने पर भी प्रलय से न डूबा हमारा सितारा। ये जो सारे कार्य किए हमने, हमारे पूर्वजों ने, ये बिना विपत्तियां, सरलता से, अनुकूलता ही सब जगत ही ऐसे सभी समय थे, ऐसे नहीं, बहुत आपत्तियां आई। तो तुलसी जी ने लिखा है कि प्रलय से न डूबा हमारा सितारा, मगर हमारी जो विरोधी शक्तियां थी वे इतनी प्रबल थी। कल्पना करो रावण की, कौन जीत सकता है, कौन उसको मार सकता है। राम जीत गए उनको,
राम ने रावण को मार दिया। तो ऐसे प्रलय जैसे विरोधी शक्तियां, उससे भी हमारा सितारा, हमारी परंपरा, हमारे पराक्रम कभी डूबा नहीं। ऐसा हमारा भव्य इतिहास। और आगे कहते हैं, बिना पंख ऊंची भरी थी उड़ाने। ऐसा ऐसा हमने जो पराक्रम किया, जो बड़े बड़े सीमाचिन्ह रूप जो कर्म किए, क्या था हमारे पास। पूज्य तुलसी जी कहते हैं, बिना पंख ऊंची, बिना पंख, पक्षी को उड़ने के लिए तो पंख चाहिए ना, वो साधन है उसके लिए। तो हमने बहुत ऊंची उड़ान भरी थी, मतलब ऐसे बड़े काम किया, ऐसे महान पराक्रम किए। क्या था हमारे पास? बिना पंख, कोई साधन नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई अनुकूलता नहीं। कितने उदाहरण देखेंगे। राम ने जब निश्चय किया कि इन राक्षसों का मूल बल, राक्षसों के बल का मूल स्रोत तो लंका में बैठा रावण है, तो उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी राम ने कि मैं रावण को मारूंगा। क्या था उनके पास उस समय? कौन थे उनके साथ? हम जानते हैं। और इसी परंपरा में हमारे पूज्य तुलसी जी ने जब इस समाज के लिए कुछ करने के लिए ठाना, तो उनके पास उस समय क्या था? कौन सहयोगी थे? और विरोधियों की तो बात ही मत करो। इतने लोग विरोध में खड़े थे कि सामान्य आदमी का तो काम ही नहीं कि कोई काम कर सके, मगर पूज्य तुलसी जी ने कर दिया। तो हमने ऐसा काम जो किया, उसके उदाहरण के रूप में देखे तो दुखी जन की खातिर कृपाणें उठाई। कृपाण का मतलब तलवार, शस्त्र। हमने शस्त्रों का उपयोग किया है हमारे पूर्वजों ने, मगर किसी का कुछ हड़प करने के लिए नहीं, दुखी जन के लिए, दुखी जनों की रक्षा के लिए। राम के लिए कहा गया है कि राम परित्रणाय वशस्त्रम न तो प्रहर्तुम अनागसी। राम, तुम्हारे जो शस्त्र है ना, वो परित्राण, सुरक्षा के लिए है। जो विवश है, जो दुखी है, जो बेचारे हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनको सहारा के लिए, उनको सुख देने के लिए तुम्हारा शस्त्र, उसके लिए तुम्हें तुम्हारा शस्त्र का उपयोग करना है। और न तो प्रहर्तुम अनागसी। अनागसी मतलब निर्दोष लोगों पर। प्रहर्तुम न, प्रहार करने के लिए, मारने के लिए तुम्हारा शस्त्र नहीं है। और ये गुरु का वचन, ऋषियों का वचन राम ने भले प्रकार से चरितार्थ कर दिया। कभी किसी निर्दोष के लिए कोई शस्त्र का उपयोग किया नहीं, और दुखी जनों के लिए सब सदा लड़ते रहे। और आगे कहते हैं कि तमोगुण से मेरी ठनी थी लड़ाई। हमारे पूर्वज लड़े, किनके साथ लड़े? कौन थे शत्रु? क्षत्रिय के लिए कोई शत्रु नहीं है। क्षत्रिय तो सबके पिता है, और सारी जनता क्षत्रिय की संतान है।
तो पिता की दृष्टि में कभी संतान कोई शत्रु हो सकता है क्या? तो हमारे पूर्वज ने जो किया, वो जो युद्ध किया वो तमोगुण से था, कोई व्यक्ति से नहीं था। रावण राम का दुश्मन नहीं था, पर उसका जो तमोगुण था, अपनी शक्ति तो बहुत थी, उसका जो रजोगुण था वो तमोगुण से मिल गया था। और आप जानते हैं ना कि रजोगुण वो शक्ति का प्रतीक है, जिसमें ज्यादा रजोगुण इतना वो शक्तिमान। तो रावण का रजोगुण बहुत प्रबल था, वह बड़ा शक्तिमान था, मगर वो तमोगुण से मिल गया। तो शक्तिमान विद्वान ये जब तमोगुणी बन जाते हैं तो एक सूत्र है, साक्षराः विपरीताः राक्षसाः। साक्षराः उसको उल्टा पढ़ो, साक्षराः राक्षसाः। तो साक्षर मतलब विद्वान शक्तिशाली लोग जब विपरीत उल्टे मार्ग पर चलते हैं, मतलब जब तमोगुण से जुड़ जाते हैं, तो राक्षस बन जाते हैं। राक्षस का मतलब कोई बड़ा बड़ा सिंह हो, बड़े बड़े दांतें हो, बाहर निकले हो और आंखें बड़ी बड़ी डरावनी हो, ऐसी बात कोई नहीं है। मगर जिनका जीवन ही तमोगुणी बन गया, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों की चीजें हड़प लेने के लिए, तो हमारे पूर्वजों की जो लड़ाई थी वो ऐसे तमोगुण वाले लोगों से लड़ाई थी। तो जो दूसरों को परेशान करते हैं वो तमोगुणी कहलाते हैं, और तमोगुण को नाश करना वो क्षत्रिय का धर्म है। फिर आगे कहते हैं कि हमने क्या किया, झुका आसमां था, धरा भी झुकाई। आसमान मतलब बड़ी ऊंचाई की बात, तो हमने बड़ी ऊंचाई छू ली। आसमान में कहते हैं देव रहते हैं, तो हमने मनुष्य कर्म में भी देव तो प्राप्त कर लिया, और धरा भी झुकाई, पृथ्वी पर भी शासन किया हमने, और भटकती जहां को राह दिखाई। जब जब संसार में लोग अपना मार्ग भूलकर, कल्याण का मार्ग भूलकर गलत रास्ते पे चले, क्षत्रियों ने उनको सही रास्ता बताया, बोलकर नहीं, जीकर, अपने व्यवहार से, कि ये देखो हमारे जीवन, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, तो हम सुखी है, हमारा कल्याण हो रहा है, आप भी इस रास्ते पर चलो, आपका भी कल्याण होगा, आप भी सुखी होंगे। मगर हमारी आज की स्थिति, पूज्य तंसी जी ने एक दूसरे सेकंड में गाया है कि जो पथ का दर्शक था वो पथ भूल गया है। जो रास्ता बताने वाला था वो आज का क्षत्रिय, वो खुद रास्ता भूल गया है। कभी चले प्रभु मृत्यु को परिचय बताने, सामान्यतया लोग मृत्यु से डरते हैं, मर जाएंगे, मगर हमारे पूर्वजों ने मृत्यु को लड़का कहा आ जाओ, और मृत्यु बेचारी भाग खड़ी हो जाए। तो हमने मृत्यु को भी परिचय दिया कि मारना हो तो हमको मारो ने, देखो हमको, हम कैसे है, देखो हमारा परिचय कर लो। मृत्यु की वो शक्ति नहीं थी कि हमको मार सके, और नहीं मार सकी, और इसलिए आज
हमारे पूर्वज जो अमर है, इतनी हमारी विशेषताओं का वर्णन करने के बाद पूज्य तुलसी जी कहते हैं कि आज की स्थिति क्या है, मगर क्या हुआ उन्हें ढह गए किनारे। ऐसे पूर्वजों के संतानों को क्या हो गया है आज, किनारे ढह गए। किनारा, नदी के जो किनारे होते हैं ना, वो नदी को मर्यादा में रखते हैं, और नदी वो किनारे के बीच बहती जाती है, तब वो नदी माता कहलाती है। यदि किनारे ढह गए तो नदी का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, कहीं इधर कहीं उधर चली जाती है, तो माता का स्वरूप वो छोड़ देती है, वो माता नहीं कहलाती। इसी तरह हमने अपनी मर्यादाओं का त्याग कर दिया। जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए मर्यादा बनाई, ऋषि मुनियों ने कहा कि मनुष्य हो, मनुष्य बनो, मनो भव, मनुष्य रूप में जन्मे हैं तो मनुष्य बनकर जियो, क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं तो क्षत्रिय बनकर जियो। मगर हमने वो मर्यादा तोड़ दी, छोड़ दी। तो फिर जैसे नदी अपनी मर्यादा से बाहर बहते लेते तो माता नहीं कहलाती, इसी तरह हम पूजनीय नहीं रहे, सम्मानीय न रहे। एक समय के बाद हम पाप बन गए, और पाप को कौन सम्मान दे। वह क्या था, सभी के दिलों में पड़ी है दरारें। हमारे हृदय में जो प्रेम त्याग, वो उनका एक केंद्र है, उसमें दरारें पड़ गई, मतलब टूट गया है। हमारे दिल में किसी के न प्रति प्रेम है, न कोई त्याग है, न किसी के लिए हमारे दिल में कोई सहानुभूति है, और टूटे हैं तारे, सो गए तराने। सितार के तार होते हैं ना, उनसे संगीत निकलता है, और लोगों को वो अच्छा लगता है सुनने में, मगर तार टूट गई, अब वो संगीत निकलता नहीं, और तराने सो गए, मतलब वो गीत भी सो गए। जो कार्य हमारे पूर्वजों ने किया, वो सारे काम आज सो गए, विलुप्त हो गए। इसलिए हमारे प्रति कोई आकर्षण होता ही नहीं। यदि तारा से संगीत निकलता है तो लोग सुनने के लिए उतारू होते हैं, मगर हमारे जीवन से कोई संगीत की जगह कोई झगड़ाई है, द्वेष की आवाज है, अहंकार की आवाज है, तो कौन सुनना चाहेगा। तो आज हमारी ऐसी दयनीय स्थिति बन गई है, हमारे जीवन सितार से संगीत नहीं निकलता, और फलस्वरूप हम किसी के लिए सम्मानीय नहीं रहे। और इतना ही नहीं, खड़े रहने के भी रहे न ठिकाने, सहारा कोई नहीं रहा। क्षत्रिय, आज का क्षत्रिय अस्पृश्य बन गया। जिनके पूर्वजों के लोग पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, उनकी भजन करते हैं, उनकी धुन बोलते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी संतानों की आज परछाई लेने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। क्या हो गया है, हमने अपना धर्म छोड़ दिया, अपनी मर्यादा छोड़ दी। तो क्या इस दुर्दशा का रोना ही रोते रहेंगे कि क्या कुछ करेंगे भी? तो पूज्य तुलसी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नए सिरे से हमको घरों बनाने, जो हमारा समाज
समाज का भवन ढह गया है, ढह रहा है, उसका निर्माण करेंगे। और निर्माण के लिए नींव चाहिए, तो त्याग का नींव, पत्थर चाहिए तो स्वयंसेवक लोग हैं ऐसे, चूना चाहिए तो कर्तव्य का ज्ञान का चूना, जल चाहिए तो भावना का जल, रंग चाहिए तो वेदना का रंग, पीछी चाहिए तो सामर्थ्य की, और उसमें उस भवन में आत्मज्ञान की तस्वीर। ये मेरी साधना का जो 36 का अवतरण है उसको देख लिए जरा कि नवनिर्माण कैसे होगा। और इसके लिए क्षत्रिय संघ सक्रिय है, क्षत्रिय संघ कर रहे हैं। क्या कर रहा है हम संक्षेप में देख ले। क्षत्रिय संघ को लोग जानते हैं कि एक तो ध्वजा लहरा रही है, केसरिया ध्वज, फिर अनोखे खड़े सिपाही यहाँ पे स्वयंसेवक लोग हैं, और गौरव से जीने की तमन्नाएं की है, हमने संकल्प लिया है, और सभी के दिलों ने प्रतिज्ञा ली है कि हम करेंगे या मरेंगे, मगर इस समाज में परिवर्तन लाएंगे। और आखिरी कहते हैं कि कौपले नहीं है, जो स्वयंसेवक आपको दिखते हैं ना वो नए है ना, मगर अंकुर पुराने, उनके दिल में जो भाव पड़ा है वो भाव बहुत पुराने हैं, और जन्मों से वो संस्कार लेकर आया है, तभी तो क्षत्रिय संघ में आया है, वरना नहीं आ सकता। और ये अंकुर कभी पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, और फिर लोगों के लिए छाया देगा, फल देगा, और अपने जैसे कई बीज का वो सर्जक बनेगा। तो ये हमारे लिए पूज्य तंशी जी का जो संदेश है कि हम अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन लाए, इतिहास को याद कर रखें, वर्तमान की दुर्दशा को रोए नहीं, उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करें। और उसके लिए एक बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा माध्यम हमको क्षत्रिय संघ का मिला है, उसका पूरा उपयोग करें, सदुपयोग करें। हम अपने आप को भाग्यवान माने कि पूज्य तंशी जी की कृपा से हम क्षत्रिय संघ से जुड़े रहें और जीवन सार्थक कर जाएं। यही प्रार्थना के साथ सबको जय संघ शक्ति।